अब हम आ जाते हैं, या तो पहले इंडेक्स फंड को समझ लेते हैं। बिल्कुल। इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो इंडेक्स के अनुरूप ही चलते हैं, काम करते हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उनका जो रेशियो निफ्टी 50 में है उसी रेशियो में इन फंड्स में वो वाले स्टॉक्स लिए जाते हैं। ठीक है। तो जितना परसेंटेज निफ्टी का बढ़ता है उतना ही परसेंटेज इस फंड का बढ़ता है, इंडेक्स फंड। मतलब म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में सीधा सा अंतर यह है कि इंडेक्स फंड पहले से डिसाइडेड है NSE BSE के द्वारा, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं, उनके प्रतिशत में भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। जैसे 100 रुपए निवेश किए मान लीजिए, तो जो निफ्टी 50 की अलग अलग कंपनी के जो प्रतिशत हैं, जितनी हिस्सेदारियां हैं उतनी ही वो निवेश होंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये होगा कि भैया जो फंड मैनेजर है वो अपने अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे कर सकता है, उसके प्रतिशत को ऊपर नीचे कर सकता है। यहाँ पर मुझसे एक चूक हो गई थी जो मैं अब बताना चाहता हूँ कि सेबी ने मिनिमम डिसाइड कर रखा है। अच्छा। जैसे अगर हम लार्ज कैप कहेंगे कि लार्ज कैप फंड 0 से लेकर 100 तक की कंपनियों में निवेश करना है, तो सेबी का जो मैंडेट है उसमें यह है कि मिनिमम 65% आपको लार्ज कैप में निवेशित रहना ही है। अच्छा। तभी वो फंड लार्ज कैप कहलाएगा। ओके, ठीक है। इसी तरीके से मिड कैप फंड के लिए कि मिनिमम 65% आपको मिड कैप फंड में, मतलब कि 101 से लेकर 250 तक की रहना ही पड़ेगा, रहना ही है, तभी उसकी कैटेगरी मिड कैप फंड की कहलाएगी। तो वो 65 से लेकर आप 100 तक रहो, सेबी को कोई तकलीफ नहीं है, किंतु आपका परसेंटेज 65 से नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों की सेफ्टी बनी रहे, है ना, उनके पैसे ना डूबे। क्योंकि जो भी लोग आते हैं उनको अगर मिड कैप में निवेश करना है तो वो मिड कैप में ही जाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं। तो अगर फंड मैनेजर ने 65% से कम कर लिया अपना रिटर्न बनाने के लिए या किसी भी दूसरे एस्पेक्ट के लिए, तो वो सेबी अलाउ नहीं करता है। इसीलिए सेबी ने कैटेगरी बनाई है म्यूचुअल फंड की। बचा हुआ 35% पैसा वो लार्ज कैप या स्मॉल कैप उनकी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग वो निवेश कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये बात एक नई है जो लोगों को नहीं पता होगी, ये बात उनको समझ में आ गई है। इंडेक्स फंड के बारे में ये समझ में आया है कि भैया ये जो पहले से प्री डिसाइडेड पूरा का पूरा इंडेक्स है उसी के अकॉर्डिंग ही निवेश होगा, और यहाँ पर जो फंड मैनेजर होते हैं जो अपनी स्मार्टनेस से जो भी डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग निवेश होता है। ये दोनों में एक मोटा मोटा डिफरेंस है, मोटा और कोई डिफरेंस इसके बीच में? इसमें कुछ अंतर आता है कि जब चूंकि ये पैसिव फंड है, फंड मैनेजर का इसमें कोई योगदान नहीं है, तो इसमें अल्फा जनरेट नहीं होगा। ओके, अल्फा क्या होता है? हाँ, माफ कीजिए, अल्फा वो होता है कि जिसके लिए आपने फंड मैनेजर नियुक्त कर रखा है। ओके, ठीक है। कि अगर मार्केट मुझे 15% का रिटर्न दे रहा है तो फंड मैनेजर मैंने रखा ही इसलिए है कि 15% से ज्यादा रिटर्न दे, मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे। अच्छा, ठीक है। तो लंबे समय में ये देखा गया है कि जिन फंड्स में फंड मैनेजर हैं उन फंड्स का रिटर्न इंडेक्स फंड से हमेशा ज़्यादा आया है। अगर आप 5 साल के होराइजन में अगर आप 5 साल के होराइजन में इनके रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो जो एक्टिव फंड हैं उन्होंने पैसिव फंड से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो मतलब इंडेक्स फंड में भी लोग निवेश कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, वो अपनी अक्ल लगाता है कि भैया क्या है क्या नहीं है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो उसे कहते हैं अल्फा जनरेट करना। हाँ। है ना, कि जो नॉर्मल रिटर्न्स मिल रहे हैं उससे थोड़ा सा आपको प्लस मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन के रेट तो वैसे ही है ना फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए यदि आप निवेश कर रहे हैं, रिटर्न चाहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी। अब इसी में एक चीज होती है ETF, वो भी एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड के लिए आपको किसी भी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। इंडेक्स फंड के लिए भी आपको किसी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये मोटी मोटी कैटेगरी होगी, ये कैटेगरी कहीं से भी हम करवा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ETF के लिए आपका डीमेट होना कंपलसरी है। तो ETF में और म्यूचुअल फंड में ये डिफरेंस है, सॉरी माफ कीजिए, ETF और इंडेक्स फंड में ये डिफरेंस है कि ETF आपको रियल टाइम में आपका परचेज होता है, तुरंत खरीद सकते हैं। तुरंत मार्केट के जिस टाइम पर आपको खरीदना है, मार्केट नीचे है उस टाइम पर आप खरीद सकते हैं, मार्केट ऊपर है उस टाइम पर खरीद सकते हैं। ठीक है। और इंडेक्स फंड आपको मार्केट की क्लोजिंग की NAV पर ही आपका, इंडेक्स फंड भी और म्यूचुअल फंड दोनों के दोनों क्या होता है कि जो NAV शाम को 3:30 के बाद में जो डिक्लेयर होती है उसके बेस पर आप खरीद सकते हैं। लेकिन ETF में ऐसा होगा कि भाई जहां पर भी आप हैं मार्केट में, एक बटन क्लिक कीजिए, जो भी आपका डीमेट खाता है जिस भी ब्रोकर के साथ में है उसमें एक बटन क्लिक कीजिए और तुरंत आप वो चीज खरीद सकते हैं। इंडेक्स ETF में भी यही ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, क्या होता है? ETF भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड भी बहुत अलग तरह के होते हैं। हमने अभी एक ही इंडेक्स फंड को डिस्कस किया है कि जो इंडेक्स है, अब इंडेक्स को भी कैटेगराइज कर लो, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स,
ठीक है, निफ्टी 500 इंडेक्स, तो इस तरह की अलग अलग मिड कैप का इंडेक्स, मिड कैप के इंडेक्स, बिल्कुल बिल्कुल, सेक्टोरियल इंडेक्स भी हो गए, सेक्टोरियल इंडेक्स है, थीमेटिक इंडेक्स है, ठीक है, सीपीएसई ईटीएफ भी है। अच्छा, सीपीएसई ईटीएफ वो होते हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनका एक ग्रुप बना दिया और उसका इंडेक्स बना दिया। ठीक है, तो ये ईटीएफ इस तरह के होते हैं। तो ईटीएफ में आपको रियल टाइम रहता है, लेकिन अगर लंबे समय में हम अगर एसआईपी के थ्रू ईटीएफ में भी निवेश करें या इंडेक्स फंड में भी निवेश करें, हमारे रिटर्न्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट नीचे रहता है, हमने उस वक्त खरीद लिया, मार्केट की क्लोजिंग और नीचे आ गई, हमारा ईटीएफ महंगा हो गया, तो एवरेजिंग उसकी एवरेजिंग नहीं कर पाए, नहीं कर पाते। ठीक है, तो ईटीएफ के भी अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स हो सकते हैं या उसके अलग अलग प्रकार की कैटेगरी हो सकती है, जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ हो सकता है, बैंक निफ्टी ईटीएफ हो सकता है, नेक्स्ट 50 ईटीएफ हो सकता है, काफी सारे आजकल तो नए नए जितने भी ब्रोकर थे उन्होंने नए नए ईटीएफ लॉन्च किए है ना, जैसे मोमेंटम 50, मोमेंटम 30 या एक बहुत सारे हैं, वैल्यू का ईटीएफ है, ग्रोथ का ईटीएफ है, इस तरह के बहुत सारे ईटीएफ्स। ठीक है, तो यहाँ से तक हमको मोटी मोटी कहानी तो समझ में आ गई है कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो लोगों के लक्ष्य, जीवन में लंबे समय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए होता है और अलग अलग प्रकार से कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। बिल्कुल। कई लोगों का ये प्रश्न भी रहता है कि म्यूचुअल फंड में कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो अभी हमने म्यूचुअल फंड की केवल एक कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया है, दूसरी डेट कैटेगरी और हाइब्रिड कैटेगरी, इनके बारे में डिस्कस नहीं